की जा रही है? ये पहले ही लग रहा, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी और मीडिया के लोग और सरकार के लोग एक ही चीज कह रहे थे जी दंगा हो सकता है, दंगा हो सकता है। इसका मतलब प्री प्लान ये चीज करवाई जा रही थी। लेकिन इस वो तो तरीके पकड़ेगा, खुलासा हो गया उसका। लेकिन इस तरीके से बदनाम किया जाएगा तो क्या 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल पाएंगे? कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? यहाँ पे कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। ठीक है, ट्रैक्टर परेड निकलेगी, उसमें आज 2 बजे तक हमारे रूट तय हो जाएंगे और परेड निकलेगी, प्रशासन उसकी व्यवस्था करवावे। कोई भी दंगा होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, हम शांतिपूर्ण जाना चाहते हैं, अपना परेड निकालना चाहते हैं, हमको रास्ता दे देंगे आज भी। किसान शांतिपूर्वक जाना चाहता है, लेकिन फिर उसके बाद परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? परमिशन मिलेगी, होगी, आज दे देंगे 2 बजे तक। नहीं, मीटिंग तो चल रही है ना 3 हाँ, आ जाएगी परमिशन। बिना कागज के किसान दिल्ली नहीं जा सकता, बिना लिखत पढ़त के भी किसान दिल्ली जाएगा, अपना दे दा जहाँ जहाँ जाना उनको रूट दे दे, परमिशन देंगे, कागजों पर परमिशन देंगे। लो, हाँ, जो मीटिंग निकली हाँ, हुई, उसमें ये कहा गया कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कहा सोच विचार करेंगे, क्या गुंजाइश है सोच विचार करने? ना, ये तो लंबा चलेगा आंदोलन, अभी 1-2 महीना और चलेगा, अब बातचीत टूट जाएगी। अब 15-20 दिन, 1 महीने बाद में फिर सरकार से बात कर लेंगे, अगर सरकार को जरूरत होगी, हमें तो जरूरत है नहीं, सरकार को जरूरत होगी तो बता देंगे। तो इस बार क्या किसान तारीख देंगे? किसान तारीख देगा, और कौन तारीख देगा? दिल्ली पुलिस वाले का एक नाम आ रहा है जो पकड़ा गया है। ये जांच का सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने 3 स्टेट की पुलिस को उसको दिया है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस। सारे अधिकारी वहां पर थे, उनको सबको सौंपा है, उसकी पूर्ण रूप से जांच हो जाए। क्योंकि ये लगता है कि हरियाणा पुलिस का वो नाम ले रहा है तो फिर दिल्ली पुलिस का भी नाम ले रहा है, तो आपस में जो भी उनको करना है, इसकी पूरी रिपोर्ट समाज के सामने और किसानों के सामने आनी चाहिए। हमने वो उनको सौंप दिया। क्या ऐसा तो नहीं है जो आपको फोन से धमकी मिली थी वही लोग हैं? नहीं, वो नहीं, वो बिहार के लोग थे। ये एक गैंग है इनका, जो बता, ये उत्तराखंड का रहने वाला है, सोनीपत में पिछले 10 साल से रहता है, 18 साल से। सब पकड़े गए शख्स ने किसानों को गोली मारने तक की बात कही है। नहीं, उन्होंने कहा कि हम किसानों के बीच में रहते हैं और अंदर से ही हम फायरिंग करना